च सव्येसिं परमं वै मङ्गलम्। जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानन्दो जगनाहो जगबन्धु जय जगप्रियामो वै। जय सुयाण पवो तीर्थयराणम् अपचिमो जय गुरुलोगाणां जय महप्पा महावीरो। वन्दे मायसं महाभागं महावीरं महामुनिम् अमरनरराय मह्यं चरमतीर्थयरम्यमसतीर्थ। सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः। श्रीसुधर्मस्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मला आप सभी महानुभाव विरालियम जैन ग्लोबल क्लास में पधारे हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिनांक 23 अप्रैल 2022 दिन शनिवार, विषय श्रावक धर्म, क्लास नंबर 41। पूर्व क्लास की समरी इस प्रकार है। हमने पूर्व क्लास में जाना था, महाराज जी ने कहा था आजकल आई हैव नो टाइम, ऐसा कहना फैशन बन गया है। फिर महाराज जी ने बताया था कि भरत क्षेत्र से बड़ा क्षेत्र विदेह क्षेत्र का है, वहां की जनसंख्या भी यहाँ से बड़ी है, वहां भी अनेक श्रावक जन रहते हैं। जो श्रावक महाविदेह में रहते हैं उनके भी परिवार व्यापार आदि होते हैं। हम यहाँ से मरण कर विदेह क्षेत्र में भी जा सकते हैं। विदेह क्षेत्र में प्लस पॉइंट इतना है कि वहाँ तीर्थंकर परमात्मा व गणधर है। फिर महाराज ने आगे बताया था श्रावक के जीवन में लाइफ मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट होता है। हम श्रावक हैं और हमें अपना कीमती समय बिगाड़ना नहीं है। श्रावक की दिनचर्या, रात्रिचर्या, आहारचर्या सब व्यवस्थित होती है। धर्म नहीं किया तो धर्म नहीं मिलेगा। फिर महाराज जी ने अंतिम में बताया था कि महाविदेह में यदि एक व्यक्ति मोक्ष जाता है तो उसके मुकाबले 1000 व्यक्ति नरक और 10,000 व्यक्ति पशु पर्याय में जाते हैं। पिछले सैकड़ों जन्म का पुण्य फला है, तब हमें ये मनुष्य पर्याय मिली है। देव लोग भी यदि धर्म नहीं करेंगे तो उनका पतन होगा। देव गति से मरकर अनेकों देव त्रियंच गति में जाते हैं। और फिर महर्षि ने अंतिम में बताया था कि जैनी और अजैनी के आसमान में जमीन आसमान का अंतर होना चाहिए। पूर्व क्लास की समझ इस प्रकार थी। अब आगामी क्लास के लिए मैं महर्षि से निवेदन करता हूँ कि वो कक्षा प्रारंभ करें। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, श्रावक का जीवन जो है किस प्रकार का, कैसा जीवन होना चाहिए और श्रावक को क्या क्या कर्तव्य करने हैं अपनी तरफ से। पहली बात, हम ये स्पष्ट समझ चुके हैं कि श्रावक को और साधु को दोनों को पंचाचार का पालन अनिवार्य है। अब पंचाचार के अंदर ज्ञानाचार आ गया, दर्शनाचार आया, चारित्राचार आया, तपाचार आया, विद्याचार। ये धर्म है। धर्म दोनों के लिए सेम है, एक सरीखा है, एक ही प्रमाण में है, कोई फर्क नहीं है, मात्र कम ज्यादा करने का अधिकार है। क्यों किसी को कम ज्यादा क्यों करना है? तो श्रावक जीवन का गृहस्थ जीवन है, उसकी जिम्मेदारियां हैं, इसलिए उसके लिए उस हिसाब से साधु जीवन में साधु जीवन के। अब दोनों ही मोक्ष मार्ग के उपासक हैं, दोनों को अपनी तरह से आराधना करनी है। तो यहाँ पर जो है टेक्स्ट बुक जो है, बेसिक ग्रंथ है श्राद्ध विधि, ये पुस्तक का नाम है श्राद्ध विधि। आप लोग पढ़ सकते हो लेकर के कहीं से भी। तो श्रावक का जीवन कैसा होना चाहिए, एक बेस्ट सबसे अच्छी जिसको हम कहते हैं द जैन वे ऑफ लाइफ,
ख्याल है। जैन लाइफस्टाइल, आप जो हमारा सब्जेक्ट जो चल रहा है उसको इस तरह से नाम दे सकते हो। आर्ट ऑफ लिविंग, जिसको आप कहना चाहते हो कि भाई जीवन जीने की कला क्या है। लेकिन इन सब के अंदर पहला शब्द जैन का है। तो जैन को अपना जीवन कैसा बनाना है, क्या जीवनचर्या उसकी कैसी होनी चाहिए, दिनचर्या, रात्रिचर्या। चर्या शब्द यहाँ टाइम टेबल से है कि डे टू डे मैनेजमेंट उसका क्या हो और नाइट टाइम का मैनेजमेंट उसका कैसा रखना चाहिए उसको। अब देखिए, हम तो बाकी के पदार्थ विज्ञान, गंधर्वाद, ये बड़े भारी भारी सब्जेक्ट, कर्मशास्त्र के, इनके अंदर तो हाई फिलॉसफी और यही समझते आ रहे हैं। लेकिन एक प्रैक्टिकल लाइफ का विषय ये भी तो है। हमने ग्रंथि भेद समझा, मिथ्यात्व का ग्रंथि भेद करने का, फिर सम्यक दर्शन समझा, फिर सम्यक दर्शन के 67 पॉइंट समझ लिए। अब वही आत्मा, आराधक आत्मा आगे बढ़कर अब श्रावक की कक्षा में आई है। श्रावक की कक्षा में उसको अपना जीवन जीना है। श्रावक जीवन के अंदर श्रावक शब्द जोड़ा ही धर्म के कारण है, नहीं तो गृहस्थ तो है ही। घर बार कुटुंब परिवार पत्नी पुत्र है तो गृहस्थ जीवन है। लेकिन दुनिया में गृहस्थ तो सभी है, करोड़ों लोग गृहस्थी है। लेकिन उसमें से महावीर ने स्पेशल अलग डिवीजन बताया कि नहीं, आप गृहस्थ हो लेकिन साथ में श्रावक हो, श्रद्धावान हो, विवेकवान हो, क्रिया आचरण करने वाले हो, इसलिए श्रावक नाम दिया। अब ये उसकी दिनचर्या है, ये रात्रिचर्या है, टाइम टेबल हम बना रहे हैं यहाँ पर। आखिर श्रावक को अपना टाइम टेबल कैसा रखना है, दोनों बात की मैनेजमेंट बरोबर आप देखेंगे, बिल्कुल जो है। तो दिनचर्या ये हो गई। अब दिन का समय जो हमारा निकल रहा है, जिस तरह से भी है, अब आप कब कितने बजे क्या करना है, कितने बजे क्या करना है, ये एक जनरल जो है हम यहाँ पर देख करके चल रहे हैं। जनरल से अब अपना अपना पर्सनल हो वो अलग बात है, और परिस्थितियों में अगर आप टाइम टेबल के अंदर थोड़ा सा कम ज़्यादा करते हैं वो एक अलग बात है। लेकिन कॉमन रूप से जनरल हमारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए। देखिए, अब श्रावक के जीवन की बात भी चल रही है, दोनों तीनों सब कुछ है इसके साथ में। उसको धर्म की प्राधान्यता देनी है, धन उपार्जन भी उसको प्राधान्यता देनी है, परिवार भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। ये सब उसको बरोबर लक्ष्य में ध्यान में रख करके ही करना है, बैलेंस बनाना है। जीवन के अंदर धर्म भी इतना ही अनिवार्य है, धन भी इतना ही अनिवार्य है, शरीर भी हमारा है, परिवार भी है, पत्नी पुत्र कुटुंब परिवार जो भी है, तो सबके ऊपर आपका नियंत्रण है और सबकी व्यवस्था की जवाबदारी भी आपकी है। कोई दूसरे तो नहीं है, आपका परिवार कोई दूसरे तो चलाएंगे नहीं सर। आप उमेश जी आपका म्यूट रखिए, बंद रखिए, डिस्टर्ब हो रहा है। अभी भी नहीं किया आपने। तो ये जो है हम देख रहे हैं यहाँ पर। अब कितने जीवन काल का कितना बड़ा कीमती समय। तो सबसे पहले यहाँ पर ले लीजिए कि रात है, सोने के लिए रात है, खाने के लिए रात है। रात, रात्रि का समय किसके लिए है, कितना है, तो उसके हिसाब से अगर हम ये समझ लेते हैं कि अगर आपने 10 से 4 के बीच में अपनी जो है रात्रिचर्या, इसको हमने यहाँ पर नाम तो दिया है शयन, निद्रा जो है, नींद लेना आदि आपकी जो है ये शरीर की आवश्यक क्रिया है, अनिवार्यता है। तो हर एक व्यक्ति के लिए निद्रा तो अनिवार्य है, साधु जीवन में भी है, श्रावक जीवन में भी है, बस किसको कितना सोना ये देखना है। तो यहाँ पर अगर आप 10 से 4 पर एक नंबर पर आप चलते हैं तो कितना हुआ, 6 घंटे की नींद हुई।
अगर ये निद्रा आपकी 6 घंटे की चल रही, अब किसी को ज़्यादा लेनी है तो दूसरा विकल्प उसके पास ये है कि भाई वो ये देख कर के मुझे तो 7 घंटे सोना है। तीसरे विभाग में अगर कोई यहाँ से 10:30 से लेकर के 4:30 तक चले, ये तीसरे विभाग वाले भाई साहब हो गए। ये मैच्योर पीपल के लोगों की बात चल रही है, बच्चों की बात नहीं है। नहीं तो बच्चों के लिए अपने हिसाब से अलग है, लेकिन जीवन के अंदर मुख्यतः ये आ गई, आपको निद्रा कितनी है? 6 से 7 घंटे की आपकी नींद है। 6 घंटे, 6.5 घंटे, 7 घंटे, आप जो टाइम टेबल बनाए अपनी तरह से। आप कम उम्र के हैं, बड़ी उम्र के हैं, आपका परिश्रमी जीवन शरीर है या बिना परिश्रमी जीवन है शरीर है, तो ये लक्ष्य है हमारा। अब ये साधक स्वयं समझता है कि मुझे खाली सोने में मेरा कीमती मनुष्य जन्म पूरा नहीं करना है। श्रावक अच्छी तरह से समझ के बैठा हुआ है, शरीर के लिए विश्राम देना अनिवार्य है, लेकिन हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी मूल्य जाए। मेरा इतना कीमती मनुष्य जन्म मेरा इसमें बीत न जाए साहब। अब आप भी समझ गए हो, समझे। अब दिन के अंदर जो खाने पीने का समय है, अब वो कितना निकालेंगे आप दिन के अंदर अपने खाने पीने में कितना समय निकालेंगे? व्यापार व्यवसाय, अब ये धन कुटुंब परिवार के लिए है, तो इसके लिए आपको ये दिया गया है कि आप जो है यहाँ से लेकर के सुबह 10 से लेकर के ये आपका व्यापार का समय कितना हुआ? 7 घंटे का व्यापार का समय हुआ। अब कोई ये करेंगे मुझे तो 8 घंटे चाहिए, तो आप 8 घंटे लीजिए साहब, तो भी अपने हिसाब से लीजिए, तो बात पूरी हो गई ना, समझे कि नहीं। दिन का इतना समय आपका 7 से 8 घंटे आपका जो है व्यापार व्यवसाय का समय, रात्रि का इतना समय आपका निद्रा का, शयन का, विश्राम का, सोने का, जो भी भाषा प्रयोग करिए। तो आखिर यहाँ पर अब आप समझ लीजिए कि जो समय हमारे पास है 24 घंटे ही सबके पास। अब इन 24 घंटों में से आप कितना समय किसमें निकाल रहे हो? 24 घंटे में से ये आपके 7 घंटे ये गए, 7 घंटे ये गए। अब ये दोनों आप इकट्ठा कर लो तो 15 घंटे गए, या फिर आप जो है ये आपने 8 घंटे का दिया तो ये 15 घंटे गए। किसी ने दोनों में 8-8 घंटे दिए तो जा कर के उसकी लाइफ में 16 घंटे। अब हमको तो शास्त्रकार महर्षि ये कह रहे हैं, आहार और निद्रा 2 में से जो समय बचा सकते हो वो बचा करके आप अपने जीवन में कहाँ सदुपयोग कर सकते हो वो देखिए। नहीं तो ये जनरल, मैं तो पब्लिक के जनरल के हिसाब से ये फिगर दे रहा हूँ। पूरी दुनिया के अंदर सब लोग अपने अपने जीवन में इतना तो अनिवार्य हो गया। ये बात तो सीधी सामने आ रही है कि अनिवार्यता जरूर है आपके पास। निद्रा के बिना भी चलने वाला नहीं है। कल आपकी निद्रा पूरी नहीं होगी, कम होगी, अधूरी रहेगी, तो भी आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आएगा, स्वभाव में राग द्वेष, कलुषितता, क्लेश कसाय बढ़ने लगेंगे साहब। तो दूसरी तरफ भी थोड़ा ध्यान तो देना ही पड़ेगा सब। आहार में कम ज्यादा करना ये हमारे कंट्रोल में है। एकासना, वियासना, आयम्बिल या जो भी आहार आदि के अंदर आप लगाओ। अब जो लोग व्यापार व्यवसाय में नहीं है वो अपना समय इसमें से बचा ले। ये तो एक गृहस्थ जीवन है, इसलिए एक जिम्मेदारी है, इसलिए लिया हुआ है। अब सबके ऊपर तो नहीं है, हर व्यक्ति के ऊपर तो नहीं है अपनी अर्थोपार्जन क्या लेकिन महावीर ने कभी ना तो नहीं कहा ना।
महावीर के समय में उनके परम श्रावक जो भी थे तो वो भी अपना व्यापार व्यवसाय तो करते ही थे। ना नहीं है, किसी को भी ना नहीं है। आप परिवार के जिम्मेदार हो, आपके सिर पर जवाबदारी है, आपको धन उपार्जन करके ही घर परिवार चलाना पड़ेगा, उसके सिवाय विकल्प नहीं है आपके पास। महावीर ने ना नहीं कहा। उस समय भी लोग व्यापार व्यवसाय करते ही थे। पार्श्वनाथ भगवान के समय में लोग व्यापार व्यवसाय करते थे। आज चले जाइए महाविद्य में, लोग अपना व्यापार व्यवसाय करते हैं। महाविद्य हुआ तो क्या हो गया, महाविद्य भी एक दुनिया ही तो है, वो भी तो एक संसार ही है। प्लस पॉइंट है कि बस भगवान तीर्थंकर विचरते हैं, देशना सुनने को मिलती है, केवल ज्ञानी गणधर आदि है, और धर्म वहां पर सुलभ है हमेशा के लिए, वहां से मोक्ष मिलता है। बस इतना ही 2 4 5 प्लस पॉइंट है, बाकी कुछ नहीं। महाविद्य है, महाविद्य में हमारे से यहाँ से तो 10 गुनी जनसंख्या है वहां पर, तो व्यापार व्यवसाय तो उनको भी करना है। नाम ही दिया है, अशी मशी कृषि का व्यापार व्यवसाय जहां पर है उसी को कर्म भूमि कहते हैं। अब किसके जीवन में व्यापार अनिवार्य है, वो अपने हिसाब से टाइम टेबल में सेटिंग करे सर। किसके जीवन में कितने प्रमाण में है, कौन किस उम्र में है, कौन किस उम्र में। आपकी उम्र जब 40-50 से ऊपर चली गई है तो शायद आपकी नींद जो है 5 घंटे ही रह जाए, 5.5 घंटे रह जाए। आपकी नींद इससे भी कम हो जाएगी, कोई ना नहीं है ऐसे। और फिर भी वो शरीर आपका जो इसके साथ सेटिंग करके चले तो आपका रेगुलर शरीर चलता है, फिर आपको कोई चिंता नहीं है। शरीर हैबिचुअल हो चुका है। आप कितने घंटे सोते हो वो महत्व का नहीं है, साउंड स्लीप आपकी परफेक्ट है। बरोबर आपको साउंड स्लीप में 5 घंटे में आप 8 घंटे की नींद पूरी कर सकते हो। आप 6 घंटे के अंदर 8 घंटे की नींद पूरी कर सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आपकी साउंड स्लीप है या नहीं है, कितनी है। अब रही बात व्यापार व्यवसाय की बात है तो वहां तो लोभ वृत्ति है, तो बैठे ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा ना। आपको दुकान बंद करके तो घर नहीं आ जाओगे। अब जो है लोग जो है जॉब के अंदर है, सर्विस के अंदर है, उनकी बात अलग है। यहाँ पर शास्त्र क्या, ये श्राद्ध विधि ग्रंथकार आदि क्या करें, जैन सर्विस करने वाला नहीं होना चाहिए, जैन दूसरों को सर्विस देने वाला होना चाहिए। अंतराय कर्म का उदय होता है कि वो व्यक्ति सर्विस करके खुद मेहनत करके दूसरों को कमा के दे, और पुण्य प्रकृति का उदय होता है कि वो खुद कमा करके दूसरों को दे। आजकल अभी ये सब चल पड़ा है, सर्विस सर्विस सर्विस, जॉब जॉब जॉब, अभी चल पड़ा है। प्राचीन काल से नहीं था ये। प्राचीन काल से हजारों वर्षों तक जो है जैन एक संपन्न है, उच्च गोत्र का है, पुण्य प्रकृति वाला है, उसके पास इतना है कि वो दूसरों को भी अपने आश्रितों को दे सकता है। ये विशेषता अलग थी। चलो अब इसके अंदर हमको कहाँ पर आहार की चर्या हमारी कहाँ रहेगी। दिनचर्या तो ये हो रही है। अब इस दिनचर्या के साथ साथ में आपको ये भी देखना है आहार चर्या। चर्या का यहाँ पर मैंने बताया आपको, आहार का टाइम टेबल आपका क्या है, किस समय क्या करना है। जो लोग बिल्कुल रेगुलर होते हैं, जो लोग हमेशा समय की कीमत समझते हैं, समय की कदर करते हैं, वो बरोबर रेगुलर टाइम से चलते हैं अपनी लाइफ का। एक लाइफ मैनेजमेंट का मतलब ही ये है कि आप किस समय पर क्या करना चाहते हो। ये सब क्या है, मेमोरी में सेट हो जाता है, तो बरोबर रेगुलर हम उसके साथ जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आपको आहार चर्या के अंदर रात्रि निषेध है,
रात्रि के अंदर सूर्य अस्त से लेकर सूर्य उदय तक आपको कोई आहार लेना ही नहीं है। रात्रि भोजन का सर्वथा निषेध है। आफ्टर सनसेट अप टू द सनराइज। अब उसको मेडिकली देखिए, फिजिकली देखिए, साइंटिफिकली देखिए, शरीर के फायदे के लिए देखिए, वो सारे बातें हमको साथ में जोड़ करके चलना है। बहुत अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि महावीर ने रात्रिचर्या के अंदर आहार को सर्वथा निषेध कर दिया। अब वैसे रात के अंदर आपके 10 से लेकर 5 तक या 10 से लेकर 4:30 तक, तो ऑलरेडी आपके 7 घंटे 8 घंटे अगर चले जाते हैं, 6 से 7 घंटे जाते हैं, तो आपके पास बचता है कितना? 5-6 घंटे का समय बचता है। अब 5-6 घंटे के अंदर आप शरीर को आहार कब कितना देना है, तो वो आवश्यकता नहीं है। रात्रि भोजन का सर्वथा निषेध कर दिया। अब आई बात दिन के भोजन के अंदर, आप दिन में कितने घंटे अपनी तरह से आहार के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पर हम शरीर शास्त्र भी समझ लें, आरोग्य शास्त्र भी समझ लें, सबके हिसाब से ये जो है सूर्योदय का समय अगर हम ग्रहण करते हैं, क्योंकि सूर्योदय का समय, सनराइज का टाइम थोड़ा थोड़ा चेंज होता ही रहेगा, सीजन के हिसाब से बनेगा ही बनेगा, सब बदलेगा ही बदलेगा। लेकिन हम जनरल समझते हैं सूर्योदय 6 बजे है, तो आपको जो है 6 बजे के बाद से लेकर के 1 घंटे के बाद आता है, तो ये समय आपका नवकार्षी का आया है। ये जैन लैंग्वेज है, ध्यान रखिए। जैनिज्म की जो अपनी लैंग्वेज है वो इस प्रकार की भाषा है। तो आपको ये देखना है कि मुझे नवकाशी सूर्य उदय के 1 घंटे बाद, मतलब शास्त्र का नियम तो 48 मिनट का ही है, 48 मिनट के बाद ही आपको आहार पानी शुरू करना है, उसके पहले नहीं करना है। अब ये तो पूरा दिनचर्या, तो दिन तो आपका 12 घंटे का चलने ही वाला है। अब यहाँ पर आपकी नवकार्षी अगर हो रही है, इसके बाद का भोजन आपका 12 बजे के आसपास का भोजन समय बनेगा, और शाम को सूर्यास्त हो रहा है, तो ये समय आपका जो है, जिसको नाम दिया है चौवियार। अब आप देख लो समय के अंदर, एक बार सुबह में आपने सूर्योदय के बाद से दिया है, तो वो समय आपका 7 बजे का नवकार्षी का, उसके 5 घंटे के बाद आपका भोजन है, पुनः 5 घंटे के बाद आपका चौवियार है। ये जैन भाषा है। चौवियार शब्द दिया है चारों प्रकार के आहार का त्याग। अब आपको कहाँ भोजन कर लिया शाम को, बस, तो ये आपके लिए जो है टाइम टेबल बन गया दिन का। अगर दिन को काफ़ी प्राचीन काल से लोग व्यासना करते थे, तो वो 2 ही बार करते थे। वो 2 व्यासना करने वाले, एक पहला व्यासना जो है वो 8 बजे करते थे, और शाम का आकर के 4 बजे कर लेते थे। उनका व्यासना बरोबर इस तरीके से चलता था। 2 बार आसन पर बैठ करके आहार ग्रहण करना, इसका नाम है व्यासना। एक ही बार अगर आपको आसन पर स्थिर बैठ करके आहार ग्रहण करना है, वो एकासना बन जाता है। तो एकासने का नियम है कि मध्याह्न भोजनम, सूर्य उदय सूर्य अस्त 2 के बीच का जो सेंटर पोर्शन आ रहा है, अब वो आयुर्वेद शास्त्र से भी बरोबर सेट होता है। तो एक से दूसरे के लिए आपको क्या बोला गया है, आप कब आहार ग्रहण करेंगे, कितना टाइम आपको आहार ग्रहण करने में लगाना है। आहार ग्रहण करने में अगर 2 घड़ी आप नवकार्षी के समय ले रहे हैं, 2 घड़ी आप मध्याह्न भोजन में ले रहे हैं, 2 घड़ी आप शाम के चौवियार में ले रहे हैं,
दो घड़ी, दो घड़ी कितना हो गया साहब? 2 घड़ी मतलब 48 मिनट है। मैक्सिमम टाइम आपको 48 मिनट की 2 घड़ी का दिया है। प्राचीन काल से शास्त्रों के अंदर घंटे और कलाक की संज्ञा नहीं है, घड़ी की संख्या है। तो वो पहले वहां पर इसी तरीके से भाषा यूज होती थी। मैक्सिमम आपको मतलब कम लगना चाहिए। नवकाशी के अंदर आपको सुबह में आप लोगों ने भाषा बदली है, ब्रेकफास्ट और क्या नाश्ता और ये सब आपकी भाषा है। यहाँ की भाषा नवकार सहित नवकार महामंत्र का स्मरण करके जो मुंह में पानी डाले, ये नवकार से मतलब सूर्योदय होते ही तो आपको नहीं लेना है। अब इसके अंदर आप ये 48 मिनट, ये 48 मिनट, ये 48 मिनट आपका टाइम हो गया। पूरे दिन का आप आहार के अंदर जो समय देंगे वो समय आपका हो गया 2.5 घंटे का समय हो गया साहब। अब आपको इतना ही समय है। आप इसमें कम लगाएंगे तो 2 घंटे हो जाएंगे, इसमें कम लगाएंगे 1.5 घंटे हो जाएंगे। जैसा मैंने कहा कि आहार और निद्रा, इन दो में से समय बचाकर अपने लिए अन्य उपयोग में कैसे लेना है, क्योंकि ये दोनों ही ऐसे हैं। हेमचंद्राचार्य महाराज ने 1000 साल पहले कहा, और आरोग्य शास्त्र में आयुर्वेद भी कह रहे हैं, आहार और निद्रा ये दोनों बढ़ाए भी जा सकते हैं, घटाए भी जा सकते हैं। तो व्यक्ति अपना कैसी सेटिंग बैठाता है, अपनी दिनचर्या सबकी अपने अपने पास अलग अलग प्रकार की है। कौन किस हिसाब से कैसी सेटिंग बैठाता है वो उनको देखना है। उनको ख्याल आ जाए कि मैं मेरी दिनचर्या कैसी रखूं, किस प्रकार का टाइम टेबल मुझे सेट करके रखना है, तो वो अपने हिसाब से सेट करके रख सकता है। बात इतनी सी है। अब सवाल किस बात का है कि 24 आवर में से आपके कितने घंटे बीत रहे हैं। अभी तक तो धर्म आया ही नहीं बीच में। इधर निद्रा है, इधर व्यापार व्यवसाय है, और इधर खाने पीने में। तो समय हम कहां से निकालेंगे? समय कैसे, आप धर्म आराधना के लिए अपना समय कैसे देंगे? अभी मैंने पहले शुरुआत में कहा कि धर्म भी उतना ही प्रधान है, धंधा व्यापार व्यवसाय वो भी उतना ही प्रधान है। आत्मा की दृष्टि से धर्म की आराधना प्रधान है, परिवार की दृष्टि से व्यापार व्यवसाय प्रधान है। अब दोनों का तालमेल बैठा करके हमको चलना है। धर्म को भी गौण नहीं करना है, धर्म को भी छोड़ना नहीं है। तो यहाँ से आपने देख लिया कि ये इतना तो अनिवार्य जो है वो जा ही रहा है। अब ये 2.5 घंटे में से आप 2 घंटे में कर लेते हो तो ठीक है। आप 2 घंटे के बजाय 2.25 घंटे में कर लेते हो, 2.25 घंटे के बजाय आप 1.5 घंटे में कर लेते हो। आप जितने समय में जो कर लो समझे। महिलाओं के लिए थोड़ी तकलीफ क्या आएगी भाई, उनको रसोई बनाने आदि में भी तो टाइम जाएगा ना। भोजन करना और भोजन बनाना, करने में तो आपको आधा घंटा लग जाए, बनाने में 2 घंटे लग जाएंगे। तो वैसी स्थिति के अंदर अब आपने देख लिया अपनी, अब टाइम टेबल जो दिनचर्या आपकी चल रही है, अब आप उठते कितने बजे हो। हमने यहाँ पर देखा कि 6 बजे का सूर्योदय है, 6 o'clock सनराइज टाइम। तो आपको जो है 2 घड़ी और 2 घड़ी 4 घड़ी पहले सूर्योदय से उठना अनिवार्य है, विच इज कॉल्ड एज ए ब्रह्म मुहूर्त। ये जो समय हमारा अगर हम 6 बजे का पकड़ते हैं तो ये यहाँ पर आपका जो है आता है, ये काल आपके लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय है। तो 2 घड़ी आप ये लीजिए, 2 घड़ी ये लीजिए। 48 and 48 96 मिनट आपको मिल रही है। आपको बरोबर जो है ये ब्रह्म मुहूर्त है। तो ब्रह्म मुहूर्त के अंदर आपको किस तरह से जगना है, पहली बात यहाँ आ गई।
तो ब्रह्म मुहूर्त के अंदर पहले उठ करके, ये पहले आप जो है, ये काल आपके लिए मिला है, तो इसके लिए अंदर आपको जो है ये ध्यान करना है, आपको जप करना है, आपको जो है कोई चिंतन मनन करना है, साधना करनी है। तो पहले उठ करके आप अपने ब्रह्म मुहूर्त में शुद्ध साधना करिए। ध्यान करना भी उतना ही आवश्यक है। ध्यान नहीं आता है तो जप करना भी उतना ही अनिवार्य है, और वो सामयिक लेके करिए, बहुत अच्छी बात है। और दूसरी 2 घड़ी के अंदर ये प्रतिक्रमण आ गया था। अब आपको दूसरी 2 घड़ी के अंदर प्रतिक्रमण करना अनिवार्य है। अब इतना आपके सूर्योदय के साथ में हो जाना चाहिए। महिलाओं के लिए बहुत अच्छा शांति का समय है। बच्चे सोते हुए हैं, पति सोए हुए हैं, नहीं उठे हैं, वहां तक पहले पहले वो अपना जो है आवश्यक क्रिया है वो कर ले। ये धर्म आराधना का समय है। अब इसके अंदर आपको ध्यान साधना है, जाप साधना है, आपके आत्मा के लिए जो करना है, चिंतन है, मनन है, ज्ञान है, उपासना है, और इस तरह से ये करके आवश्यक क्रिया आपने प्रतिक्रमण से कर ली, सामायिक आपकी हो गई, परमात्मा का स्मरण आपका हो गया। ये पहले ही पहले हमको, ताकि हमारा मन प्रफुल्लित रहता है, चित्त की प्रसन्नता बनी रहती है, देव गुरु धर्म की आराधना करते रहना है, और वो आराधना हमारे जीवन में प्रभात काल में पहले हो जाए तो मन की प्रफुल्लता ज़्यादा रहती है। बहुत अच्छी बात है साहब। सोचिए, मैं एक एक बात सब डिटेल करके आपको बताता जाऊंगा, कहता जाऊंगा। पूरा टाइम टेबल आप लिख लेना, अपने अपने हिसाब से कोई कम ज़्यादा आप सेट कर सकते हो। अब समय हो रहा है, फिर वापस आज सैटरडे है और जैना वालों की क्लास भी है। थोड़ा सा हमको मैं थोड़ा सा कल जो है मेरे मुंह में से बात निकल गई थी, और आज कई लोगों के फ़ोन वगैरह आने शुरू हो गए। ये क्लास की बातें जो चल रही है, 2 बरस होने आ रहे हैं क्लास को, लेकिन थोड़े पिछले कुछ समय से क्लेश कसाय की कलुषितता ज़्यादा बढ़ती जा रही है। मैं आज एक सबको निवेदन करना चाहता हूँ। मुझे तो देखो इसमें कुछ भी नहीं आता है, मैं न तो कोई टेक्नोलॉजी जानता हूँ, न कुछ भी नहीं समझता हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि भाई जो हमने पढ़ा है, शास्त्र का अभ्यास किया है, आगम पढ़े हैं, मैं आपको ज्ञान प्रदान करना चाहता हूँ। ये हमारी क्लासें चल रही है। मैं आज आपको एक निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई भी क्लास चलाने में आप लोग जो भी जानकार हो, आप खुद चला सकते हो। मुझे कोई अधिकार नहीं है, मेरा कोई राइट नहीं है। परमात्मा का ज्ञान है, सर्वज्ञ केवल ज्ञानी तीर्थंकर भगवंतों का ज्ञान है, आगम शास्त्रों का ज्ञान है। मेरा कोई अधिकार नहीं, मुझे कोई संबंध नहीं। मैं तो मेरा अपना लिखता हूँ, करता हूँ, लेकिन फिर भी जो है ये क्लासें जो चल रही है, अब आगे भविष्य की तो मुझे भी बड़ी चिंता है, लेकिन अब मेरी उम्र हो गई 72 की है। मैं चाहता हूँ कि भाई अपनी तरह से समाज का जो अन्न खाया है, तो आपको ज्ञान प्रदान करके ही जाना हमारा कर्तव्य है। क्या है, आप में से जो भी सक्षम हो, जानते हो इसको, कोई मिल करके, किसी को साथ ले करके, अपनी तरह से जिसको जो करना है कर सकते हो। जिन सबको अधिकार है, सबको मेरी तरफ से ओपन खुला अधिकार है, मेरा किसी पर कोई प्रतिबंध नहीं है, और सबको मैं आपको जो है पूरी तरह से आपको स्वतंत्रता देता हूँ। आप कर सकते हो, चला सकते हो, सीख सकते हो, समझ सकते हो। ये जैन फाउंडेशन वाले चलाएं, बहुत अच्छा आनंद होगा, और कोई आप में से मिल करके चलाओ, आपको भी अच्छा आनंद होगा। लेकिन एक विनती करता हूँ कि ये जो आपने ग्रुप बनाए हैं, इसके चक्कर में न जाएं साहब। कोई आवश्यकता ही नहीं ग्रुप की, जो भी है वो अपनी तरह से अभ्यास करने का लक्ष्य रखिए और चलाइए साहब। अभी 2 मिनट के अंदर हम जैना की क्लास शुरू करते हैं। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सर्वसाहुणम, एषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनम, मंगलाणं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु,
मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगोत्तम अरिहंता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम साहु लोगोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तम चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयते शासनम्। वंदना सर जी, सबको प्रणाम। तीन वंदना साहब जी। तूने लेके रखा है कि नहीं नंबर?